प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा छठवीं विषय अंग्रेजी की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले अगर प्रिय बच्चों आप चैनल में नए हों और आपको बहुत ही अच्छे वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। बच्चों, आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद हम अगले वीडियो जो प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कराते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की अंग्रेजी विषय को देखते हैं। सबसे पहला अध्याय है हमारा लेसन 1 है द ट्री। हम आज द ट्री अध्याय के बारे में समझेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहां पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है व्हाट इज द लेसन अबाउट। हमें जो ये अध्याय द ट्री वह किसके बारे में बताता है, कह रहा है द लेसन इज अबाउट अ ट्री। हमें वो किसके बारे में जानकारी देता है, पेड़ के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है हु प्ले नियर द ट्री। कौन जो है खेलता है पेड़ के किनारे। पेड़ के किनारे कौन खेलता है, तो द विलेज चिल्ड्रन, जो गांव के बच्चे हैं, प्ले नियर द ट्री, वह पेड़ के किनारे पर खेलते हैं। द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर द ट्री। अगला प्रश्न देखिए राइट द अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट या उल्टा शब्द बताना है हमें। तो स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। स्मॉल मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो स्मॉल का उल्टा क्या हो जाएगा, बिग। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल का बिग हो जाएगा, छोटा का बड़ा कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है। देखिए अब थोड़े शॉर्ट टाइप को आ गए, वो वेरी शॉर्ट टाइप थे। व्हेन डू द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री। जो गुजरने वाले यात्री हैं वो पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं। मतलब जब वहां से कोई भी यात्री गुजरता है उस पेड़ के किनारे से तो वो उसके नीचे क्यों बैठते हैं। तो द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। जो वहाँ के जो यात्री हैं वो जब पेड़ के किनारे से गुजरते हैं तो वो वहाँ इसके लिए बैठते हैं क्योंकि वो आराम लेते हैं। वहाँ पर बैठ के क्या करते हैं वो लोग, छाया में, पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर बैठते हैं। तो चौथे का उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग। अब पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री टू डीप एंड टालर। अब यहां पर हमें कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, समझिए। अब यहां पर डीप है, हमें डीप की कौन कौन सी लिखना है, कॉम्परेटिव लिखना है, सुपरलेटिव। तो डीप की डिपर और डिपेस्ट हो जाएगी, सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, डिपेस्ट, और कॉम्परेटिव क्या हो जाएगी, डिपर। उसी प्रकार पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, टाल। तो कॉम्परेटिव डिग्री में टालर और सुपरलेटिव डिग्री में टालेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डिपर, डिपेस्ट, टालर, टालेस्ट। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्रिय बच्चों तो आप चैनल मतलब कि कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। राइट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड एंड ब्रांचेस। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब यहां पर हमसे प्लूरल नंबर बोला है तो प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो चाइल्ड हमारा एक वचन में दिया है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स। और ब्रांच हमें एक वचन में दिया है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा और छठवां जो प्रश्न है, अब मतलब कि सॉरी, निम्न प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखने बोल रहा है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यहां पर जो मतलब कि जो एक शब्द दिया गया है वह सही अरेंज नहीं है, उन शब्दों को अरेंज करना है हमें और लिखना है। जैसे यहां पर देखिए YABANN लिखा है, हमें पता है कि उसका सही रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, बनियान बनेगा। बनियान, बनियान वो बन जाएगा। बनियान क्या हो जाएगा आपका, बनियान एक वृक्ष है तो वो बनियान वहां का हो जाएगा। अब यहां पर AGEILLV, इसके क्या बन जाएगा, विलेज। फिर इससे क्या बन जाएगा, सीड। इससे क्या बन जाएगा, वर्ड। उसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्या है, आगे दिख रहा होगा आप लोगों को, इससे प्लांट, इससे स्विंग, इससे सैड, इससे आफ्टरनून, इससे एनिमल, और इससे क्या बन जाएगा, केयर। इस प्रकार से आप इन शब्दों को बना लीजिएगा और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछेगा। अब असाइनमेंट दिया गया है हमको। अब असाइनमेंट देखिए, आपको दिया गया है तो असाइनमेंट में प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमको। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। जो ग्रो शब्द दिया गया है इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, या पास्ट रूप क्या होगा, या पास्ट टेंस क्या होगा। तो ग्रो का क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा GREW, ग्रे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द नेम ऑफ 4 बर्ड्स हु लिव्स इन द ट्री।
हमें 4 पक्षियों के नाम बताना है जो कहाँ रहती हैं, कह रहा है, जो कहाँ रहती हैं, पेड़ के ऊपर रहती हैं या पेड़ में रहती हैं। तो पहला प्रश्न मतलब पहला नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हमने उत्तर कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, द नेम्स ऑफ 4 बर्ड्स लिव इन ट्रीज। पहला क्या हो गया, स्पैरो, स्पैरो मतलब गोरैया, पैरट्स, पैरट्स मतलब तोते, पिजन्स मतलब क्या हो जाएगा, कबूतर, और क्रोस मतलब क्या हो जाएगा, कौवा। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा इसका भी उत्तर। ठीक है, आपको और कुछ याद हो तो आप और लिख सकते हैं इसके उत्तर। यहां पर हमने 4 ही लिखा है, आप लोगों को और कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और आपके मन में जो आ रहा होगा, स्पाइरल्स जो आ रहा है वो सब लिख लीजिएगा, आपके मन में जो आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राइट एनी 5 सेंटेंस ऑन बनियान ट्री। अब हमें बरगद के पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखने को बोल रहा है। तो देखिए, बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। जो है बनियान ट्री वह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्या कह रहा है, इट्स फ्रूट्स इज वेरी स्मॉल। इसके जो वृक्ष जो बनियान ट्री है उसके जो फल है वो बहुत कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। अगला क्या है, दिस ट्री लिव्स अ लॉन्ग टाइम। यह बहुत अधिक समय तक कैसा रहता है, जीवित रहता है। बनियान ट्री हैज आल्सो अ मेडिकल वैल्यू। जो बनियान ट्री है उसकी जो उपयोगिता है वह मेडिकल या औषधि के रूप में बहुत अधिक है। और अंतिम हमारा क्या है, अंतिम है, द बनियान ट्री इज बिग इन स्ट्रक्चर। जो बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी बनावट जो है वो कैसी होती है, बहुत बिग मतलब कि कैसी होती है, बहुत ही बड़ी होती है, मतलब कि उसकी संरचना कैसी रहती है, बहुत बड़े आकार की रहती है। तो इस प्रकार से हमने पहले अध्याय को समझ लिया है बहुत अच्छे से और उसके प्रश्नों के उत्तर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई अवश्य दूंगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।